नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू है बिना वसीयत किए उसकी मौत हो जाती है, उसकी जो जमीन जायदाद है उसका बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 10 के बारे में इसमें बात करेंगे। इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट धर्म के भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली श्रेणी में जो उसके वारिस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हाँ, ये एक कुर्सीनामा है। ए नाम का व्यक्ति है, उसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी प्रॉपर्टी है। बी नाम का उसका पिता है। सी नाम की उसकी माता है। डी नाम की उसकी अपनी बीवी है, उसकी पत्नी है। उसके बाद उसके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। एक ई नाम का बेटा है, एक एफ नाम का बेटा है। उसके बाद जी नाम की बेटी है, एच नाम की बेटी है एक, और एक आई नाम की बेटी है। 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, वो जिंदा हैं। उसके बाद उसकी माता जिंदा है, उसका पिता जिंदा है और उसकी पत्नी जिंदा है। अब हम बात करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें पिता चाहे उसका जिंदा है, बी नाम का जो व्यक्ति है, पर ये पहली श्रेणी में नहीं आता। ये पहली श्रेणी के वारसों में नहीं आता, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसमें जो है 7 हिस्से होंगे। इसमें हम बात करेंगे हिस्सा कैसे बांटा जाएगा, बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले सी नाम की जो है उसकी माता, 1/7 उसको हिस्सा मिलेगा। उसके बाद डी नाम की जो उसकी विधवा है, उसकी पत्नी है, उसको 1/7 मिलेगा। उसके बाद ई नाम का जो पुत्र है, उसका बेटा है, उसका 1/7 उसको मिलेगा। अब एफ नाम का पुत्र है जो 1/7 उसको मिलेगा। इसके बाद जी नाम की पुत्री है जो 1/7 उसको मिलेगा। एच नाम की पुत्री है जो 1/7 उसको मिलेगा। आई नाम की पुत्री है जो 1/7 उसको मिलेगा। इस तरह 7 हिस्सों में उसकी प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। पिता जो है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहली श्रेणी में नहीं आता, वो दूसरी श्रेणी में आता है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ और बात करते हैं। मान लो उसका लड़का या लड़की में से कोई पहले मौत हो चुकी है उसकी। मान लो उसके लड़के की मौत हो चुकी है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी। ये एक कुर्सीनामा है। ए नाम का व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है, बिना वसीयत किए उसकी मौत हो चुकी है। बी उसका पिता है और सी उसकी पत्नी है। आगे डी उसका बेटा है और एक बेटा ई है जो पहले मर चुका है, जिसकी मौत पहले हो चुकी है। एफ नाम की उसकी एक लड़की है, मतलब 2 लड़के 1 लड़की है। ई जो है एक लड़का जो उसकी पहले मौत हो चुकी है। ई की बीवी है एक जी नाम की। उसके बाद ई के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एच और एक लड़की है आई, मतलब ई के 2 बच्चे 1 बीवी, ये तीनों जिंदा हैं। और डी जो उसका लड़का है ए का, वो जिंदा है। एफ जो लड़की है उसकी वो जिंदा है। सी भी जिंदा है और बी उसका पिता भी जिंदा है। और बी जैसे कि पता है हमें पहली श्रेणी में नहीं आता, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि इसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्सा सी को जाएगा, 1/4 हिस्सा सी को जाएगा उसकी पत्नी को, और 1/4 हिस्सा डी को जाएगा, 1/4 हिस्सा एफ को जाएगा, और जैसे कि 1/4 हिस्सा ई को जाएगा, पर वो जिंदा नहीं है, उसकी पहले मौत हो चुकी है। उसका जो 1/4 हिस्सा है वो तीनों में बांटा जाएगा। जैसे ये जी उसकी पत्नी है उसमें उसको मिलेगा, और एच जो उसका लड़का है उसको मिलेगा, आई जो उसकी लड़की है उसको मिलेगा। मतलब ई का जो 1/4 हिस्सा है वो इन तीनों में बांटा जाएगा, उसकी पत्नी और उसके बच्चों में। अब बात करेंगे जो पहली श्रेणी में कौन कौन आता है, कौन कौन से वारिस होते हैं पहली श्रेणी में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसकी माता, फिर उसकी विधवा जिसकी मौत हुई है उसकी विधवा, फिर उसका पुत्र जो कोई बेटा है उसका वो आता है, फिर कोई बेटी है वो आती है। अगर पहले उसका कोई बेटा मर चुका है उसकी विधवा है वो आती है। उसके बाद उसका जो बेटा है जो पहले मर चुका है उसका आगे बेटा है वो आता है, मतलब उसका पोता जो होता है। उसके बाद अगर उसका बेटा पहले मर चुका है उसकी पुत्री वो आती है, मतलब उसके बेटे की लड़की, उसकी पोती हो गई। उसके बाद आता है जो उसका बेटा है कोई पहले मर चुका है, आगे उसका भी बेटा पहले मर चुका है, उसके बेटे का बेटा मतलब पहले मर चुका है, उसकी जो विधवा है वो आती है। उसके बाद आता है पहले जो उसका बेटा मर चुका है कोई, उसका बेटा है जो
जो उसके बेटे का बेटा है वो भी मर चुका है, उसका जो बेटा है उसके बेटे के बेटे का बेटा वो आता है। उसके बाद आता है पहले मर चुका, जो उसका बेटा कोई पहले मर चुका है उसका बेटा है, जो मतलब उसका पोता वो भी मर चुका है, तो उसके पोते की जो लड़की है वो आती है। कहने का मतलब उसका बेटा भी मर चुका है पहले से और उसका जो पोता है वो भी मर चुका है पहले से। उसके बाद आता है जो उसकी बेटी है, मान लो जो पहले मर चुकी है उसका बेटा आता है। उसके बाद आता है जो पहले मर चुकी उसकी बेटी है, उसकी बेटी है कोई जिंदा तो वो आती है। ये सब पहली श्रेणी के वारिस हैं जिनका हक होता है सबसे पहले। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।